बच्चों, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। स्वागत करता हूं आपका सीयूटी प्लस सीयूटी बाय सुपर ग्रेड पर। सीयूटी एग्जामिनेशन के अंदर जनरल टेस्ट को क्यों पढ़ना चाहिए, इसके लिए तो मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया था, इस चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। इस तरह का आपको उसका थंबनेल दिखाई दे जाएगा कि आपको सीयूटी के लिए जनरल टेस्ट क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों एनटी आपसे बोलती है जनरल टेस्ट पढ़ने के लिए, या फिर यूजीसी क्यों आपको सजेस्ट करता है कि बच्चे को जनरल टेस्ट जरूर फिल करना चाहिए, किन किन इंपॉर्टेंट कोर्सेज के लिए जनरल टेस्ट जरूरी है या यूनिवर्सिटीज के लिए जनरल टेस्ट जरूरी है। इस पर एक डिटेल वीडियो बन चुका है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह कि अभी तक बच्चों को नहीं पता था कि सीयूटी 2025 प्रिपरेशन के दौरान जनरल टेस्ट का सिलेबस क्या होना चाहिए। अब इसका डिटेल सिलेबस रिलीज हो चुका है, ये आपके सामने मैं वीडियो लेकर आ चुका हूं, जहां पर हम बताने वाला हूं मैं आपको कि यार डिटेल सिलेबस सीयूटी 25 का क्या होने वाला है, जनरल टेस्ट का, और इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। तो सीयूटी 2025 प्रिपरेशन करने वाले बच्चों, आप जितने भी बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथी, आपके कलीग्स, या कोई भी अगर आपका जूनियर भी अब आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया है, तो भाई इस उस बच्चे को ये वीडियो शेयर करना जरूर बनता है, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका जवाब मिलने वाला है कि सीयूटी 2025 प्रिपरेशन के लिए जनरल टेस्ट का सिलेबस क्या होने वाला है और उसकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीयूटी 2025 एग्जामिनेशन पैटर्न में अगर मैं जनरल टेस्ट की बात करूं तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलते हैं 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, और उसमें 50 आपको करने होते हैं। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर्स होते हैं। 60 मिनट का इसका ड्यूरेशन होता है, प्लस 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, माइनस 1 की नेगेटिव मार्किंग, मतलब ओवरऑल जनरल टेस्ट की बात करूं तो 250 मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का आपको करना होता है। ठीक है, तो चलिए आगे, ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न है, लेकिन वी जस्ट टॉक अबाउट द जनरल टेस्ट का जो पैटर्न है, जनरल टेस्ट की वेटेज जो है सीयूटी एग्जामिनेशन के अंदर। अगर मैं बताऊं यहां पर इसका सब सेक्शन जो है उसका ओवरव्यू कर देता हूं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में किसी भी कैंडिडेट की न्यूमेरिकल प्रोफिशिएंसी, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उसकी एबिलिटी डेटा को इंटरप्रेट करके सवालों का जवाब देने की कैसी है, या फिर उसकी कैपेबिलिटी कैसी है मैथमेटिकल कंसेप्ट को बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की। अगर मैं रीजनिंग एबिलिटी की बात करूं तो यहां पर आपकी लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, या फिर डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है, ये आपको रीजनिंग एबिलिटी में जांचता है एग्जामिनर। अब हम बात करें यहां पर जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज के अंदर देखिए यहां पर आपको अवेयरनेस ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट्स, ज्योग्राफिकल इवेंट्स या ज्योग्राफिकल नॉलेज, साइंटिफिक इवेंट जितने भी होते हैं उनके एडवांसमेंट, वो चीजें, कल्चरल हेरिटेज साइट्स जो है उनके बारे में, या सोसाइटिकल इश्यूज जो है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो जितने भी करंट इवेंट चल रहे हैं, कोई भी बड़ी या छोटी घटनाएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बनती है देश के पर्सपेक्टिव से और पूरी दुनिया के पर्सपेक्टिव से, आपको वो पता होनी चाहिए। और जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं हमारे पॉलिटिक्स में, हमारे इकोनॉमिक्स में, हमारे बजट में, वो सब चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। कोई भी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है अभी रिसेंट में होने वाला, वो पता होना चाहिए। करंट अफेयर से रिलेटेड जितना भी स्ट्रैटेजी के जीके है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये 4 सेक्शन है, सब सेक्शन मुझे बोलना पड़ेगा, आई हैव टू से फॉर द जनरल टेस्ट। और इनका ये ओवरव्यू है कि एग्जामिनर क्या आपको असेस करने की कोशिश करता है, क्या जांचने की कोशिश करता है। इसके बाद कि क्या हार्ड कॉर्नर है। देखिए अभी तक जनरल टेस्ट की बात करें, सीयूटी एग्जाम की अगर आप बात कर लें तो ये 3 बार कंडक्ट कराया जा चुका है एनटीए के द्वारा, 2022 में, 23 में, 24 में। लेकिन सो फार एनटीए डिड नॉट गिव एनी फिक्स वेटेज ऑफ दी सबसेक्शन, कि भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से कितने सवाल आएंगे, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी से, रीजनिंग एबिलिटी से कितने आएंगे, जीके करंट अफेयर से कितने सवाल आएंगे, अभी तक इसकी कोई वेटेज निर्धारित नहीं करी है। इसके अलावा कोई भी डिटेल सिलेबस नहीं दिया है। एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट में बहुत छोटा सा सिलेबस दिया है, लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस करते हैं उसके बेस पर एक चैप्टर लिस्ट आती है, वो चैप्टर लिस्ट आपको देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। वो चैप्टर लिस्ट आती है, वो चैप्टर लिस्ट ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि उस चैप्टर के बेस पर आप अपने स्ट्रैटेजी बनाएं, अपना स्टडी प्लान बनाएं। फिर इसके बाद यहाँ पर जनरल टेस्ट का लास्ट ईयर का ट्रेंड बहुत ही अटपटा रहा है, जहां पर 2022 और 23 में देखा गया कि 80% क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी से, और 20% क्वेश्चन जीके एंड करंट अफेयर से। लेकिन 2024 में देखा गया कि 44% वेटेज कर दी गई जीके एंड करंट अफेयर की, और 56% वेटेज कर दी गई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी की। तो इतना बड़ा चेंज देखा गया, इतना डेल्टा देखा गया 2024 में। और 2024 का जो क्वेश्चन पेपर का लेवल था वो थोड़ा सा मॉडरेट साइड रखा, क्योंकि जब भी जीके एंड करंट अफेयर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तभी बच्चों को मॉडरेट पेपर लगने लगता है, क्योंकि उसका आंसर या तो आता है या नहीं आता। उसका आंसर आप ना कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं, ना कोई लॉजिक लगाकर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एबिलिटी की, जो कि आता है जनरल टेस्ट के अंदर ही सबसेक्शन है, उसका डिटेल सिलेबस क्या है।
नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, चैप्टर लिस्ट है, नोट करते जाओ बहुत ध्यान से। प्रॉब्लम ऑन एजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, ये है पहला पोर्शन। फिर यहाँ पर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, और इसके अंदर आपको ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम भी देखने के लिए काफी मिलती है। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ठीक है, इस तरीके के आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं इन टॉपिक से। तो ये है आपकी चैप्टर लिस्ट क्वांटिटेटिव एबिलिटी की। अब हम बात करें रीजनिंग एबिलिटी की चैप्टर लिस्ट, सुन लो। सीरीज, एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, कोडिंग, डिकोडिंग, क्यूब एंड डाइस, डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन सेंसर्स। फिर इसके बाद यहाँ पर एम्बेडेड फिगर्स, फिगर मैट्रिक्स, मिरर एंड वाटर इमेजेस, जितने भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग एबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट एनटीए सीयूटी एग्जाम में तो पूछ ही रहा है भाई, तीनों सालों में पूछा। पिक्चर, सीरियल सीक्वेंसेस, ऑर्डर रैंकिंग और पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर रैंकिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं। और इस बार तो एक क्वेश्चन काफी घुमाकर पूछा गया था ऑर्डर रैंकिंग के अंदर, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और सिलोगिज्म। तो ये है रीजनिंग एबिलिटी की चैप्टर लिस्ट। इसके बाद मैं बात करूं जीके एंड करंट अफेयर की चैप्टर लिस्ट। करंट अफेयर जितने भी है, नेशनल हो इंटरनेशनल हो, जितने भी बड़े बड़े इवेंट है काफी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर, ये चैप्टर लिस्ट इधर हुई। और फिर फेमस पर्सनालिटीज, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, और आपका जितने भी हमारी ये बनती है, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन कौन से मेंबर है उनके अंदर, है ना, यूनेस्को हो गया, और मतलब इनके कौन कौन से चेयरमैन हैं, वो सब इंपॉर्टेंट बनते हैं आप लोगों के लिए। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चरल हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। जीके एंड करंट अफेयर का वेटेज यहां तक सीमित नहीं रहता, पूरी दुनिया में ये फैला होता है भाई। करंट अफेयर की बात करें तो इस दुनिया में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो डेथ होती है वो भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। कभी कहीं किसी पीएम की सडन डेथ हो गई तो भाई वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। कोई भी भले ही ऐसा देश हो जो कि आपने कभी ना सुना हो, तो उसकी अगर पीएम की डेथ हो जाती है तो वो इंपॉर्टेंट बन जाती है, उसका क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर आ जाता है। अभी कहीं अगर जैसे हमारा पीएम मोदी कहीं विजिट पे गए हैं किसी भी कहीं भी फॉरेन कंट्री में, वहां पर जो भी इनके रिलेशंस, बायलिटरल रिलेशंस बनाने के लिए या फिर जो भी कोई डील जो है वो साइन होगी, वो इंपॉर्टेंट बनेगी। कौन कौन सी डील है ना, किस किस सेक्टर के अंदर इन्होंने कदम रखा है, कौन कौन से सेक्टर में दोनों ने आपस में साझेदारी करी है, काफी इंपॉर्टेंट बनती है। इसके बाद कैसे प्रिपेयर करना, हाउ टू प्रिपेयर इज स्टिल अ बिग क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। स्टेप 1 में लिस्ट ऑफ चैप्टर्स, आपके पास लिस्ट ऑफ चैप्टर्स आ चुके हैं, सभी के सभी लिस्ट ऑफ चैप्टर्स एंड बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस दीस वर द लिस्ट ऑफ चैप्टर्स सबसेक्शन वाइज ऑफ जनरल टेस्ट। और ये ऑफिशियल सिलेबस जो है इसको फॉलो करने के बजाय आप लिस्ट ऑफ चैप्टर बनाओ, क्योंकि लिस्ट ऑफ चैप्टर प्रीवियस ईयर के पेपर के बेस पर ही बने हैं। तो ये हो गया। स्टेप 2 में स्टार्ट स्टडिंग एंड मेक नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है चैप्टर वाइज नोट्स बनाए और चैप्टर वाइज इसको पढ़ें। जो भी टाइप, जितने भी पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, टाइप वाइज क्वेश्चन जरूर देखें हर एक चैप्टर में, खासकर क्वांटिटेटिव एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी के अंदर, कि भैया ये सवाल परसेंटेज के अंदर ये 5 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो नॉर्मल कंपैरिजन बेस्ड हो, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो, या फिर आपका पासिंग मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन हो, पल बेस्ड क्वेश्चन हो, या और भी तरह के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन का एक नोट्स बना लो। उनको कैसे सॉल्व करना है विद इन द टाइम लिमिट या फिर टाइम सेविंग स्ट्रैटेजी या शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, वो आपके नोट्स में होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर जितने भी टाइप वाइज चैप्टर वाइज ये सारी सारी चीजें बना लो। एनालॉजी क्या होती है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। क्लॉक एंड कैलेंडर में कौन सी ट्रिक लगाई जाती है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मिरर एंड वाटर इमेजेस, ये सब क्वेश्चन तो ये तो प्रैक्टिस से सॉल्व होते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारे के सारे जैसे ही आपको पता चल जाएंगे कि भाई अब मुझे ये पता चल गया है कि ये 30-32 चैप्टर्स है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी मिलाकर मुझे पता है कि इनमें कौन कौन से तरह के क्वेश्चन आते हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। इसके बाद हैव मोर देन 2 रिसोर्सेज, एक रिसोर्स पर भरोसा मत रखना, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन कम पड़ जाएंगे। आप toprrankers.com का भी रिसोर्स देख सकते हैं, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप बुक्स के साथ जा रहे हैं तो कम से कम 2 से ज्यादा रिसोर्स आपके पास हो। always have at least 3 set of study material for the maximum question practice। क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी की बात करें, हमारे देश में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आजकल हो रहे हैं, ज्यादातर एप्टीट्यूड बेस्ड, वहां पर ये पोर्शन पूछा जा रहा है। और इसका एस्पिरेंट का टारगेट यही रहता है कि वो रोज 60 से 70 सवाल लगाए और इसको पूरे साल लगाए।
जब जाकर आपकी स्पीड ऐसी हो पाती है कि आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर देते हैं, आपको पेन पेपर भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कई बार जब आप पेन पेपर उठाते हैं तो आप फंस जाते हैं। फंसने का मतलब है आप अपना टाइम ज्यादा लेने लगते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये एक फतेह की बात है भाई, इसको ध्यान रखना। स्टेप 4 में जीके एंड करंट अफेयर की बात करें, जीके के लिए भाई एक बुक आती है लूसेंट की, बहुत छोटी सी हैंडबुक टाइप, इतनी छोटी सी किताब होगी, तो उसको रख लेना। लूसेंट से बाहर कोई भी सवाल नहीं आएगा। आप toprankers.com का भी ले सकते हैं, लेकिन लूसेंट की बात करें तो वो बहुत अच्छी किताब है, उसको भी आप ले सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पर करंट अफेयर डेली पढ़ना है। देखो जब भी आप डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट जो है वो लर्न करते चलेंगे। जैसे कोई भी मध्य प्रदेश की न्यूज आती है, तो नेशनल पार्क की कोई न्यूज आई, तो आपको पता होना चाहिए बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच, फौजी, सतपुरा, वन विहार, ये सब कहाँ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, कौन कौन से नेशनल पार्क है, कहाँ कहाँ पर है ना, कौन सा मध्य प्रदेश का जो कौन सा ऐसी फसल है जो सबसे ज्यादा यहाँ पर होती है। वो छोटे छोटे से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो जो भी करंट अफेयर्स है उनसे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट आपको याद रखने हैं। जैसे कोई वर्ल्ड बैंक की कोई न्यूज आ गई, तो भैया इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन है इसके चेयरमैन, है ना, और या कोई भी ऐसा आ गया G7 की कोई न्यूज आ गई, कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबसे बाद में या रिसेंटली ऐड हुई है, या फिर इंडिया उसका सदस्य है या नहीं। ये बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, और हमेशा ध्यान रखें स्टैटिक इवेंट जब भी याद होते हैं जब आप उनको डेली पढ़ते हैं। जीके जब भी याद होती है जब आप उसको डेली पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने 1 महीने 2 महीने में सब कुछ डाइजेस्ट कर लिया, पूरे साल पढ़ना पड़ता है भाई, जब भी जाकर जीके एंड करंट अफेयर। मतलब आप देखो ना, आईएएस की जो बच्चे की तैयारी कर रहे हैं वो डेली पढ़ते हैं, पूरे साल पढ़ते हैं। तो ये भी आपको पूरे साल पढ़ना पड़ेगा, उस लेवल पर नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ पढ़ना तो है। ठीक है, तो विश यू वेरी गुड लक गाइस। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरी जो भी हमने डिस्कस किया है या किसी और बारे में सीयूटी एग्जाम से रिलेटेड, देन यू गाइस कैन कनेक्ट विद अस 7676564400। इस नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट लिंक्स जो कि आप हमारे सोशल मीडिया चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, CUT.toprankers.com, हमारी कम्युनिटी, हमारा टेलीग्राम चैनल CUT बाय सुपरकैट, जहां पर आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स, आपके लिए नॉलेज जितने भी CUT 25 से रिलेटेड है आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। और CUT.by सुपरकैट नाम से हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।